गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में आप देखेंगे सामाजिक और आर्थिक लाभ किस तरीके से होते हैं, तो समाज को किस तरीके से लाभ होता है और अर्थव्यवस्था को किस तरीके से लाभ होता है। तो आज का हमारा डिस्कस का टॉपिक यही है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या फायदा होता है जब देश में नए नए उद्योग स्थापित होते हैं। तो सबसे पहले इसका ये लाभ है नए नए उद्योगों की स्थापना। तो हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हमारे देश में आकर के अपने बिजनेस सेटअप करती है। यानी अलग अलग देश है जो अपना हमारे देश में आकर के या किसी अन्य देश में जाकर के व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो इसका जो फायदा क्या होता है, तो नए नए जब उद्योग लगेंगे तो बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ होगा। किस तरीके से आर्थिक लाभ होंगे, आप जानते हैं कि जब भी कोई नई कंपनी लगती है कहीं भी, तो सबसे पहले उसको वर्कर की जरूरत होती है। वो वर्कर वहीं से लेती है जिस देश में वो स्थापित हो रही है। तो भारत में यदि कोई कंपनी आती है तो सबसे पहले यहाँ आके वर्कर लगी तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा सरकार को टैक्स का फायदा मिलेगा। जो प्रोडक्ट यहाँ तैयार किए जाएंगे, मार्केट में बेचे जाएंगे, अन्य देशों में कहीं बेचे जाएंगे, तो उस पर टैक्स लगता है, तो उसका जो फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो नए नए उद्योग लगेंगे इनका है जो बड़ी मात्रा में देश को फायदा होता है। दूसरी बात करें आधारभूत ढांचे का विकास करना, तो हमारी जो आधारिक संरचना है शिक्षा, चिकित्सा, बीमा, बैंकिंग, वाणिज्य, व्यापार, बिजली, पानी, तो ये मुख्य मुख्य हमारे आधारिक संरचना यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो व्यय किया जाता है बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है जिससे कि हमारे देश को बड़ी मात्रा में फायदा होता है। तो ये सामाजिक और आर्थिक लाभ भी हम इसको देख सकते हैं। तो हमारा जो आधारिक ढांचा है, हमने जो भी नाम लिए, इनमें ग्रोथ होती है। क्यों? ज्यादातर पैसा इन्हीं क्षेत्रों में लगता है। जो विदेशी जो कंपनी आती है इन्हीं क्षेत्रों में पैसा लगाती है, तो इससे हमारे जो क्षेत्र को है ना आगे ग्रोथ करने में जो बड़ी मात्रा में बेनिफिट मिलता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की सामाजिक सहयोग एवं समस्या का हल। तो जब बहुत सारे देश है जो किसी ये मानते हैं कि पूरी दुनिया है जो एक है, आप कहीं भी किसी भी देश में जाके काम कर सकते हो, वहां व्यवसाय कर सकते हो, वहां के लोकल लोगों को रोजगार दो और वहां प्रोडक्शन करो और दूसरे देशों में बेचो। तो फायदा क्या होता है इसका आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख रखा है सामाजिक सहयोग। तो एक दूसरे यानी समाज का मतलब होता है लोगों में सहयोग भावना, पहली बात तो विकसित होती है। इसके अलावा जो समस्या है उनका हल किस तरीके से, गरीबी। किसी भी देश में यदि कोई बहुराष्ट्रीय निगम लगता है, बहुराष्ट्रीय निगम का मतलब होता है जिसका कारोबार एक देश में न होकर के अन्य देशों तक फैला हो, ऐसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। तो वहां पे सबसे पहले गरीबी मिटाने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कंपनी किसी दूसरे देश में जाके अपना सेटअप करती है तो बड़ी मात्रा में है जो लोगों को रोजगार देती है। रोजगार मिलेगा तो गरीबी रहेगी नहीं। तो रोजगार सबसे बड़ी चीज है। बेकारी हम जानते हैं कि नहीं, काम लोगों को मिलेगा। ठीक है। गरीबी में भी विशेष बात करें कि जो गरीब लोग है, जो गरीब देश है, वहां पे लोगों को सामाजिक सहायता भी दी जाती है। यानी उनको डोनेशन दिया जाता है, सस्ती चीजें उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये गरीबों को तो विशेष सहायता ये होती है। इसके अलावा रोजगार भी मिलता है। बेकारी का मतलब आप समझते हो, रोजगार दिया जाता है लोगों को। अशिक्षा, यदि अशिक्षा किसी देश में यदि बहुत बड़ी मात्रा में यदि फैली हुई है तो वहां पर ये बहुराष्ट्रीय निगम है किसी न किसी माध्यम से पैसा वैसा लगा करके सरकार को ये फायदा दे करके या डोनेशन दे करके वहां पे जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारने का जो प्रयास करते हैं। तो ये इनका जो सोशल काम होता है। बीमारी और अपराध आदि, इन सभी यानी कहना मतलब इन सभी चीजों पे ये मिलकर काम करते हैं। किस तरीके से बीमारी मिटाई जाए, अपराध मिटाए जाए, बेकारी, गरीबी, अशिक्षा है, ये जो सारी समस्या है इनको किस तरीके से मिटाया जाए, इन सभी विषय पे है जो बात की जाती है। तो बात करें यदि नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये है सामाजिक क्षेत्र में भारी विनियोग। तो सामाजिक जो क्षेत्र है उसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम हैं, इनके द्वारा बड़ी मात्रा में विनियोग किया जाता है। और ये कौन कौन से क्षेत्र आप देख सकते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा करी है। शिक्षा, शिक्षा में बड़ी मात्रा में जो इन्वेस्ट करते हैं बहुराष्ट्रीय निगम, जो पैसे या शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं उनके बनाने में भी ये बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं। चिकित्सा, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल के उपकरण है या मेडिकल संबंधित स्टडी है या अन्य प्रकार की जो मेडिकल से जितनी भी जुड़ी हुई जो चीजें हैं, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई चीजें हैं या अन्य, या ऑल ओवर एक ही बात के चिकित्सा से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो नॉलेज हो, वो सारी की सारी चीजें हैं जो बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा आदान प्रदान की जाती है या तैयार की जाती है या बेची जाती है। तो इससे फायदा होता है पूरी दुनिया को। आवास, बीमा, परिवार कल्याण आदि, ये सारे सारे जो सामाजिक क्षेत्र वाली चीजें हैं।
और इनमें बड़ी मात्रा में है, या इन सभी क्षेत्रों में जो चीजें काम में आती है वो बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा तैयार की जाती है, और किसी न किसी देश को इसका बड़ी मात्रा में फायदा होता ही है। क्यों? क्योंकि हर देश में अलग अलग प्रकार की कंडीशन होती है, किसी देश में कुछ तो किसी देश में कुछ। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय निगम है जो बहुत बड़ी मात्रा में, या बहुराष्ट्रीय निगम मतलब विदेशी कंपनी है जो बड़ी मात्रा में है, जो किसी देश को फायदा देती है। विशेष रूप से उनके ये जो क्षेत्र है, जो सामाजिक क्षेत्र के जो ये क्षेत्र है, इन सभी में बड़ी मात्रा में है जो विनियोग करके जो फायदा मिलता है। बात करें भुगतान संतुलन में सुधार, तो सबसे बड़ी एक चीज ये हो रहा है कि कोई भी देश है, क्योंकि इसमें निर्यात है जो खुले होते हैं, आसानी से निर्यात किए जा सकते हैं, तो निर्यातों को बढ़ा करके अपने जो भुगतान संतुलन है, जो प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनको अनुकूल किया जा सकता है। जैसे कि यदि भारत की बात करें, यदि इंडिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट आयात, एक्सपोर्ट निर्यात, तो यदि आयात है, ये मान लो कि अभी लगातार है कि सपोज करिए 20 करोड़ डॉलर का माल है जो आयात कर रहा है और बेच रहा है 5 करोड़ डॉलर का, तो इसका मतलब 15 करोड़ डॉलर है, वो हमारा भुगतान संतुलन कैसा जा रहा है? प्रतिकूल जा रहा है। भुगतान संतुलन है जो क्या कहेंगे, हमारा अनुकूल नहीं है। तो इस प्रकार की जिस स्थिति है, बहुराष्ट्रीय निगम हमारे देश में बड़ी मात्रा में यदि लगते हैं किसी अन्य देश के, तो हम उस देश को, क्योंकि वो हमारे देश में बहुराष्ट्रीय निगम लगे हुए हैं, तो हमारा जो जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो हम यहाँ से लेकर के दूसरे देशों को यदि बेचते हैं उसी को, तो हमारे जो भुगतान संतुलन वो धीरे धीरे प्रतिकूल की जगह अनुकूल होने स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका जो फायदा है हमारी अर्थव्यवस्था को होगा। तो लगातार कहने का मतलब जो घाटे की अर्थव्यवस्थाएं चलती है उनको भी कहीं न कहीं उबारने में इनका बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से कोई भी देश है जिसका भुगतान संतुलन लगातार प्रतिकूल चलता है, अनुकूल नहीं होता है, तो उसको अनुकूल बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो निर्यात है वो बड़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी देश में यदि कोई विदेशी कंपनियां या बहुराष्ट्रीय निगम यदि आके सेटअप होते हैं, तो वहां बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, और उसको केवल उसी देश में खपत नहीं किया जाता है, उसको वहां से लेकर के खरीद करके दूसरे देशों में बेचा जा सकता है। इस तरीके से सस्ते में खरीदो, महंगे में थोड़ा बेचो, तो कहने मतलब इस तरीके से जो बेनिफिट लिया जा सकता है। तो ये हुई भुगतान संतुलन की बात। उसके बाद में प्रतिभा पलायन पर रोक। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो माइंडेड लोग होते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, तो वो जो बहुत सारी यानी कहे तो बहुमुखी प्रतिभा वाले जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि हम बड़ी कंपनियों में जाएं, विदेशों में जाएं, विदेशों में काम करें, पैसा कमाएं, विदेशी कंपनियां उसमें जाएंगे तो क्यों? क्यों वहां बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है, तो इसलिए वहां लोग जाने को बहुत ज्यादा तत्पर रहते हैं, यदि उनमें किसी प्रकार की क्वालिटी है। तो जब विदेशी कंपनियां या विदेशों में काम करने जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो फिर ज्यादा बढ़िया कंडीशन है। क्यों? क्योंकि जब बहुराष्ट्रीय निगम है हमारे देश में आकर के ये काम करने लग जाएंगे, तो आपको विदेशों में जाके काम करने की जरूरत नहीं है। हम बात करें जैसे कि एक व्यक्ति है, अच्छा इंजीनियर है, बहुत शानदार माइंडेड इंजीनियर है, उसको काम करना है विदेशों में जाकर, ये माना कि वो अमेरिका में जाके काम करना चाहता है, लेकिन अमेरिकन कंपनी इंडिया में ही काम करने के लिए आ गई है, तो उसको अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, उसको इंडिया में ही जो इंडिया में जो अमेरिकन कंपनी लगी हुई है, वो जो आई है, उसमें काम करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो पलायन है वो रुक जाएगा। अदरवाइज वो व्यक्ति है हमेशा उसके माइंड में रहता है कि मैं विदेशों में जाके पैसा कमाऊं। अब जब विदेशी कंपनी हमारे देश में आ गई है, तो उस विदेशी कंपनियों में काम करिए और पैसा कमाइए। अच्छा, तो ये फायदा है जो इसका जो होता है। तो इस तरीके से जो पलायन है, जो हमारी जो प्रतिभाएं हैं, देश की जो प्रतिभाएं हैं, उनका पलायन रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जो पैसा है वो यही मिल जाता है, यही विदेशी कंपनियों में काम करने का मौका मिल जाता है, और इस तरीके से जो बड़े देश में जो बड़ी मात्रा में फायदा होता है। तो ये प्रतिभा पलायन में भी रोक लगाने में कारगर जो ये होता है। बचत एवं विनियोग में वृद्धि, तो सीधी सी बात है, जब लोगों के पास रोजगार मिलेगा, तो बड़ी मात्रा में है रोजगार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बचत करता है, चाहे बीमा में करे चाहे बैंकों में करे। तो वो बचत होती है वो सारी इकट्ठा होती है बैंकों में, बीमा कंपनियों में। ये सारे जो बैंक और बीमा कंपनियां क्या करती है, पैसा अपने पास तो रखती नहीं, ये उद्योग धंधों में और ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा लगा देती है उन लोगों को। तो इस तरीके से उद्योग धंधे बड़ी मात्रा में जब बढ़ते हैं, तो ये तो विनियोग में फायदा होता है, दोनों चीज में फायदा होता है। विनियोग बढ़ते हैं बचतों से, बचतें भी बढ़ती है, और विनियोग है जो बचतों के कारण ही बढ़ते हैं। विनियोग का मतलब पैसा लगाना होता है। तो हमने भी बात करी कि लोग इतनी छोटी छोटी बचतें, क्योंकि जब पैसा आएगा
क्योंकि बड़ी मात्रा में कंपनियां लगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो बचत करेंगे, चाहे वो बीमा में करे चाहे बैंकिंग में करे। और वो जो पैसा है वो बीमा और बैंकिंग कंपनियां क्या करती है, जो अन्य जो कंपनियां वहां लगाती है या उद्योग धंधों में लगाती है, या कहे कि एग्रीकल्चर में, कहीं भी वो जो पैसा है उसको और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करती है बीमा और बैंकिंग जो कंपनियां है। तो ये जो पैसा है सारा जो विनियोजित होता है, तो बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन होता है, बड़ी मात्रा में जो फायदा होता है देश को। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि बचतों से जो विनियोग बढ़ते हैं, विनियोग बढ़ने से देश बहुत शानदार तरक्की की राह पे आ जाता है। तो ये फायदा है जो बड़ी मात्रा में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बचत है विनियोग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इससे देश तरक्की की राह पे आ जाता है। जीवन स्तर में सुधार, जब लोगों के पास रोजगार आ जाएगा तो कहीं न कहीं उनकी बचतें भी स्टार्ट हो जाएगी, बचतें स्टार्ट हो जाएगी तो उनकी जो खरीद क्षमता है वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी, अपने छोटे छोटे शौक पूरे करने लग जाएंगे। तो इस तरीके से उनके जो जीवन स्तर है उसमें भी आपको सुधार दिखाई देने लगेगा। तो ये इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तो हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग है क्योंकि जब बहुराष्ट्रीय निगम है एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए आते हैं, तो दो देश के जब कंपनियां मिलती है या मिलकर के काम करती है, या एक देश दूसरे देश को काम करने के लिए परमिशन देता है अपने देश में, तो कहीं न कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो सहयोग की भावना है जो विकसित होती है। तो इससे भी कहीं न कहीं जो दो देशों के बीच में जो ताल्लुकात है वो बहुत ही गहरे होते हैं, अच्छे होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी विदेशी कंपनियां काम करती है, और यही कारण है कि हमारे जो विदेशी ताल्लुकात है अन्य देशों के साथ में, वो अन्य देशों की के बजाय बहुत ज्यादा बेहतर है। इसका फायदा भी होता है हमें। तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना भी विकसित होती है इससे। और लास्ट पॉइंट है जीवन किस्म में सुधार। तो जीवन किस्म में सुधार किस तरीके से है, लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उनकी क्वालिटी वो किस तरीके से बढ़ती है। पहली बात श्रेष्ठ वस्तु है। जब बहुराष्ट्रीय निगम एक से ज्यादा कंपनियां, मैंने बात करी आप पहले भी वीडियो में बता चुका है कि एक देश में बहुत सारी जब कंपनियां हो गई तो वो अच्छी क्वालिटी की चीज बनाने का प्रयास करेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी चीज से मोबाइल की बात कर लेते हैं, किसी मोबाइल है तो एक ही कंपनी बना रही है तो अपनी मनमर्जी का माल बेचेगी, रेट है जो लगाएगी। और यदि दो कंपनी है तो भी थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ करने का प्रयास किया जाता है, उपभोक्ताओं को लूटा जाता है। लेकिन जब 100 प्रकार की ऐसी कंपनियां हो तो सभी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा अपना माल बेचने का प्रयास करती है, बढ़िया क्वालिटी की चीज बेचने का प्रयास करती है, कम लागत में बेचने का प्रयास है, सस्ते में बेचना और बढ़िया क्वालिटी चीज बेचना। तो ये जब बहुत सारा कंपटीशन होता है तब ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में सबसे बढ़िया चीज है, सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया क्वालिटी की चीज ही बिकती है। तो ये फायदा होता है, इसलिए श्रेष्ठ वस्तुएं उपभोक्ताओं को मिलती है। दूसरा, सेवाएं, अच्छी सेवाएं मिलती है। इसी तरीके से इसके अलावा दवा, मनोरंजन, आराम आदि की सुविधाएं भी है जो लोगों को मिलना सुलभ हो जाती है। बढ़िया क्वालिटी की चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती है, बढ़िया दवाएं मिलने लग जाती है, आरामदायक चीजें, मनोरंजन की जो सुविधाएं वो भी बड़ी मात्रा में खुल जाती है। और इस तरीके से जो लोगों का है जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, शानदार हो जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है ये इस प्रकार की जो आर्थिक और सामाजिक है जो लाभ है जो ग्लोबलाइजेशन से लोगों को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।